अस्सलाम वालेकुम मेरे मकबूज़ा पाकिस्तान में रहने वाले बहनों भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवानों। आप लोग आजकल सिचुएशन देख रहे हैं अपने मुल्क की कि एक ही पार्टी को और एक ही शख्स को ज़्यादती का निशाना बनाया जा रहा है। और मैं जुडिशरी से मैं कहूँगी कि हम तो बहुत जेलस हो रहे हैं कि आप इमरान खान के केसेस का फ़ैसला 27-28 घंटे में कर देते हैं, तो हम जैसे लोग आप हमारे केसेस का फ़ैसला क्यों नहीं करते इतनी जल्दी? आप उनके केसेस फट-फट कर रहे हैं और हमारा अपना केस एक हम 12 साल से हमारा वो केस चल रहा है और 12 साल से वो सेशन कोर्ट से नहीं निकलता था, उसमें फँस जाता था, कभी जज एंड में छोड़ के चला जाता था। एट द एंड ऑफ द डे हम जीत गए और अब बैंक ने उसको हाई कोर्ट को कह दिया कि आपकी जुरिस्डिक्शन में नहीं है कि आप हमारे अकाउंट्स फ्रीज़ करें, कि हमारे फेवर में वो फ़ैसला हुआ। तो अब हमारी डेट ही नहीं लग रही, ठीक है? तो देखें, इस तरह नहीं करें, ये तो डिस्क्रिमिनेशन है ना। हम लोग तो अपने खान साहब से जेलस होना स्टार्ट हो गए हैं कि हमारे खान साहब के केसेस के फ़ैसले फट-फट और हम लोग 12-12 साल से कोर्ट में धक्के खा रहे हैं और वकीलों को पैसे दे रहे हैं। ये तो बहुत बुरी बात है। अब इट वाज़ ऑन अ लाइटर नोट, ऑन अ सीरियस नोट, आप लोग जो ज़्यादती कर रहे हैं, आप लोग उस एक शख्स के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। आपको कोई केस नहीं मिला, तो आपने ये निकाह वाला केस कर दिया। ये आप यू आर नॉट अलाउड टू डू दिस। एक्चुअली ये 2 इंडिविजुअल्स का फ़ैसला है और हर एक ने अपनी कब्र में जाना है। आप कैसे छलांग लगा सकते हैं? मरियम चोरनी का केस खोलें, पूछें, चेक करें, मेडिकल रिकॉर्ड हो सका कि उसकी बच्ची 5 माह में कैसे हो गई। मतलब हु आर यू टू डिसाइड? दो लोग, 2 इंडिविजुअल्स अपनी लाइफ में जो कर रहे हैं, हमारे इस्लाम में तो ज़ना का भी अगर आप किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं तो आप शरई लिहाज से भी आप देखें तो आपको पता चलेगा कि उसके भी 4 गवाह, कितनी सख्त शराइत हैं और आपने उठा के यूं करके उनको उसमें सजा दे दी। आपको ये जजेस की कुर्सी पे हम लोगों ने नाइंसाफ़ी करने के लिए बिठाया। एक शख्स के खिलाफ एक शख्स क्या क्या कर सकता है? वो अकेला शख्स, सिर्फ वो तुम लोगों की बात नहीं मान रहा, उस अकेले शख्स के पीछे तुम लोग हाथ धो के पड़ गए। कौन सा ऐसा केस है जो तुमने नहीं किया? जो गाड़ियां लेके गए उनके केसेस चलाए, उन पे जुर्माने आयद किए, उन लोगों को तो तुम छोड़ो। क्या अवाम अंधी है? हम लोगों को नजर नहीं आता ये कौम जाहिल है कि तुम लोग सिर्फ अमेरिका के पिट्ठू बने हुए हो और तुम लोगों ने सिर्फ एक शख्स को, और सिर्फ इसलिए कि वो शख्स तुम्हारी कोई बात नहीं मान रहा, उसने इस कौम को, हम लोगों को शऊर दे दिया कि हम लोगों को अच्छा बुरा सब नजर आ रहा है। इतना अर्सा तुम लोग हुकूमत करते रहे, तुमने कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी आप कि जिसमें तुमने उन्हें सजा ना दी हो, लेकिन तुम उन्हें नहीं तोड़ सकते। वो और ही मिट्टी का बना हुआ आदमी है, वो बेगैरत आदमी नहीं है। ये इस चीज़ से पता चलता है कि उसकी तरबियत बहुत अच्छी हुई हुई है और ये तुम लोगों की तरबियत बताती है। तुम लोग इतनी बड़ी बड़ी पोजीशंस पे पहुंच गए हो, चाहे वो हमारी जुडिशरी हो, चाहे वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे जो मर्जी हो, तुम पूरा सिस्टम सिर्फ एक शख्स के पीछे और उस शख्स के फॉलोअर्स के पीछे पड़ा हुआ है। मतलब केपीके में तुम लोग किसी को मार रहे हो, डरा रहे हो, धमका रहे हो, तुम लोग चाहते हो किसी तरह इलेक्शन डिले हो जाए। ऐसे नहीं होगा, हर चीज़ तुम्हारी तो मानी नहीं जा सकती। अब एक और बात, आप किसी ने जब भी ये इंस्ट्रक्शंस भी हैं, किसी ने जब भी वोट देने जाना है तो हम लोगों ने ये बिल्कुल शो नहीं करना किसी चीज़ से हमारी ये ना पता चले कि हम पीटीआई के
سپورٹرز ہیں، ہم لوگ عمران خان کے لیے ووٹ کریں گے کیونکہ یہ پھر ہمیں ہمارے آگے روڑے اٹکائیں گے، ہمیں ووٹ دینے نہیں دیں گے، اور یہ ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، یہ ہمارے کینڈیڈیٹس کو ہراس کر رہے ہیں۔ دیکھیں اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے جو لوگ چھوڑ گئے، جو پریس کانفرنس کر گئے، جو سب کچھ کر گئے۔ تم لوگوں نے تو یہ تک کر دیا کہ جو لوگ خان صاحب کے جرنلسٹ اور دوسرے لوگ جو خان صاحب کے جانی دشمن تھے، خان صاحب کے خلاف کیا کیا پروگرامز نہیں کیے، تم لوگوں نے تو ان سے بھی بلوا دیا کہ خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی۔ یہ خان صاحب کی جیت ہے، اور اگر تم زبردستی اس کو بڑے کو، اس کا میں سن رہی تھی ڈو یو لو می، مطلب اسپیچ اس کی دیکھیں، اف یو لو می دین آئی لو یو، پگڑی پہن کے جو وہ کر رہا ہے، مطلب کیا ہے یہ؟ ہمارا ملک ہے کیا ہے؟ یہ کون سے لیڈر ہیں؟ کن کو تم لے کے آ رہے ہو؟ اور ہمیں پتہ ہے کہ تم لوگوں نے یہ جو تم سٹیٹمنٹس لوگوں سے دلواتے ہو، تم لوگ پہلے انہیں اٹھاتے ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ کیوں ڈرتے ہیں۔ اچھا ایکسپوز ہونے دیں۔ جب پاکستان بنا تھا تب ہندوؤں نے اور سکھوں نے عورتوں کی بے حرمتی کی تھی، اب کتنا اچھی بات ہے۔ اور کیا تم لوگ اپنا نام میرا خیال ہے جہنمی لوگوں میں لکھوا رہے ہو کہ تم لوگ اپنی ہی ماؤں بہنوں کو انسلٹ کرو گے، ان کو اٹھاؤ گے؟ تم نے کیا، تم نے یہ ثابت کیا کہ تم یہ سب کچھ کر سکتے ہو۔ تم اپنے بچوں پہ، اپنی بیٹیوں، ماؤں پہ تم اس طرح کا الزام اور حرکتیں کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، اگر انہوں نے یہ کیا، چلو عدت میں نکاح کر لیا، جو بھی کیا، تو مریم چورنی کا کیس لے کے آؤ، اور یہاں پہ کتنے پولیٹیشنز ہیں جنہوں نے رکھے ہوئے، جن کے بارے میں ہم سب کو پتہ ہے۔ مت بھولو، ایان علی کا کیس بھول چکے ہوئے ہو۔ ایان علی کو کس طرح نکل گئی اور وہ وہاں پہ کس طرح عیاشی کر رہی ہے، کون کون جیل میں، زرداری کے پاس کون کون نہیں جاتی رہی ایکٹریس، کس کس کو جیل میں نہیں پہنچاتے رہے راتیں گزارنے کے لیے۔ یہ قوم بے وقوف اب نہیں بن سکتی۔ اور تم لوگ یہ، اور میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں، میں آپ کو ووٹنگ کے لیے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان لوگوں نے کیا چکر کیا ہے۔ ایک تو یہ بند کرنے لگے ہیں آپ کا سوشل میڈیا، کہ کانٹیکٹ نہ ہو۔ پہلے تو ہمارا بند کرتے تھے نا یہ اس کا کیا نام ہے، نیٹ ورک، تو ہمارا کانٹیکٹ نہیں ہوتا تھا ایک دوسرے سے۔ اب یہ جی خطرہ ہے، کیا خطرہ ہے؟ کون سی دہشت گردی ہونے لگی ہے؟ کسی دوسرے ملک میں ہو رہا ہے؟ نہیں، اتنا ظلم تو کشمیر میں نہیں ہوا ہوگا جتنا ظلم پاکستان میں ہو رہا ہے۔ اچھا، اب ایک اور شرارت ہو رہی ہے جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ جو بیلٹ پیپرز ہیں اس میں شیر یا تیر کا نشان ہے، پھر نیچے ہمارے جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جو پی ٹی آئی کے نامینیز ہیں اس کا نام ہے، اور اس کے نیچے پھر تیر یا شیر کا نشان ہے، مطلب ان دونوں کے درمیان میں ہمارے کینڈیڈیٹ کا نام ہے۔ اب جب آپ سٹیمپ کریں گے، سمجھیں کہ یہ آپ کا بیلٹ پیپر ہے، اب آپ نے ادھر کیا سٹیمپ اپنے اس پہ کینڈیڈیٹ پہ پی ٹی آئی کے، تو ڈونٹ فولڈ یور پیپر لائک دس، نو۔ اس طرح اگر آپ کریں گے تو وہ جو انک ہے وہ گیلی ہوگی اور وہ لگ جائے گی اور ہمارا ووٹ کینسل ہو جائے گا۔ جب آپ، یہ ہے آپ کا بیلٹ پیپر، یہ آپ نے نشان لگایا اپنے امیدوار پہ، اور آپ نے اس کو یوں لمبائی کے رخ آپ نے اپنے بیلٹ پیپر کو کرنا ہے یوں کر کے، سمجھ آ گئی؟ وہ ہمارا ووٹس آیا اس طرح کریں گے، اور ایک گھر کے لوگوں کے اگر ایک گھر میں 5 لوگ ہیں تو ان کے ووٹ ڈیوائڈ کر دیے مختلف حلقوں میں۔ ایون آئی واز لسننگ یسٹرڈے، کوئی لڑکی کہہ رہی تھی کہ اس کے گھر کے 5 لوگ ہیں اور ان کے پولنگ بوتھ 5 مختلف جگہوں پہ بنا دیے گئے ہیں۔ ہاؤ از اٹ پاسبل؟
इतनी धांधली, ये इतना ज़ुल्म हो नहीं सकता। और तुम ना खान को तोड़ सकते हो और ना खान के लोगों को तोड़ सकते हो। तुम लोग हमें और मजबूत कर रहे हो, और हम इन चीज़ों से बिल्कुल अपना डरते हैं ना घबराते हैं, क्योंकि हमें तो इसी मुल्क में रहना है और हमें अपने बच्चों की आज़ादी थी। हम तुम्हारी बहुत किस्से सुन चुके हैं। भुट्टो को मरे हुए मैं कहती हूँ मुद्दत हो गई, और अभी भी जिए भुट्टो के नारे लग रहे हैं। लानत है तुम सबकी शक्लों के ऊपर। और ये जो आ गया है, मुझे तो समझ नहीं आती, इनकी सज़ाएं माफ़ होगी और खान साहब को कोई केस तुम लोग प्रूव नहीं कर सक रहे, तो क्या कर रहे हो? बिलावजह सज़ाएं देते जा रहे हो। अब तुम लोग 9 मई का कर रहे हो। मैं आज तक हमने नहीं सुना था कि ये कायदे आज़म का घर है। हम कोर कमांडर हाउस सुनते थे। 9 मई के बाद जी वो जिनाह हाउस हो गया, कायदे आज़म के घर पे हमने अटैक कर दिया। हम नहीं थे। आज कायदे आज़म की रूह भी कब्र में तड़प रही होगी कि पाकिस्तान बनाया क्यों। अब तुम 9 मई का केस बनाने लगे हो खान साहब पे। अब तुम जो मर्जी कर लो, क्योंकि हम लोग ना टेररिस्ट हैं, ना हम दहशतगर्दी करते हैं, ना हम मार कुटाई, हम इन चीज़ों पे बिलीव करते ही नहीं। हम एजुकेटेड लोग हैं, हम समझदार लोग हैं, हमारी तरबियत बहुत अच्छी हुई है। हम लोगों को समझाया गया है कि जो एक महज़ब मुआशरा होता है वो कैसा होता है, और हमने अपने बच्चों की तरबियत भी उसी तरह की है, ना कि तुम लोगों की तरह गुंडागर्दी वाली। लेकिन ये गुंडागर्दी कब तक चलेगी? इंशाल्लाह हम जीतेंगे, जो भी हो। अगर तुमने धांधली की, तो कितना अरसा धांधली के साथ कितना अरसा कोई रह सकता है? कोई हुकूमत नहीं चल सकती। तुम लोग सिर्फ अपने केसेस माफ़ कराने, और लेकिन बड़ी जेलसी हो रही है कसम से। खान साहब के केसेस यूं यूं करके फाइनल हो रहे हैं, और हम लोग 12-12 साल से अटके हुए हैं। तो जजेस के लिए भी ये है कि बाकी लोगों के फैसले भी करो। लोगों को फांसियां हो जाती हैं, और बाद में तुम लोग जब उनके केस सुनते हो तो तुम कहते हो ये तो बेकसूर था, और पता चलता है कि उसे फांसी हुए 3-4 साल हो गए। लानत है ऐसे कानूनी निज़ाम पे। और ये जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, और ये जो हमारे जवान, बॉर्डरों पे जाओ ना, बॉर्डर्स पे क्यों नहीं जाते? लोगों को उठा के, उन्हें डरा के, उन्हें धमका के, फिर उनसे स्टेटमेंट्स लेते हो। खावर मनिका 5 साल सो रहा था, उसे नहीं पता था। उसने तो ये कहा था कि उसकी बीवी जितनी पाकबाज औरत कोई नहीं है। और अब इतनी गंदी स्टेटमेंट, और 71 पेजेस की जो तुम लोगों ने वो खान साहब पे चार्ज लगाया और 7 साल की सजा दी है। खैर बुशरा से तो मुझे कोई हमदर्दी नहीं है। वो खान साहब का सबसे बड़ी गलती, ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है, जिसका खुमियाजा खान साहब अब भुगत रहे हैं उस औरत की वजह से। उसके साथ तो बिल्कुल हमदर्दी नहीं है, लेकिन उसके साथ हमारे खान साहब का नाम बदनाम हो रहा। तो 71 पेजेस एकदम कैसे लिखे गए? लिखे हुए आए, केस बनाया गया। इसलिए बहुत एहतियात से चलिए। बिल्कुल इनके मुंह लगने की ज़रूरत नहीं है, किसी को किसी इनके मुंह लगने की ज़रूरत नहीं है। आराम से जाइए, धीमे से अपने कैंडिडेट को, और जो तरीका मैंने आपको बताया कि आपने फोल्ड बहुत तरीके से करना है। आप लोगों ने जब बैलेट पेपर फोल्ड करना है, तो आपने बिल्कुल फोल्ड यूं नहीं करना, आपका वोट कैंसिल हो जाएगा। आपको लेंथ वाइज यूं करके आपने अपना बैलेट पेपर जो है वो फोल्ड करना है। ये चीज़ याद रखिए। और आपकी किसी चीज़ से ये नहीं पता चलना चाहिए कि यू आर पीटीआई सपोर्टर। ओके, अल्लाह आप सबका, हम सबका हामी नासिर हो। अब तो बहुत थोड़े दिन रह गए। आई होप कि इलेक्शन हो जाए, जिसकी मुझे उम्मीद लग रहा है कि ये वो पूरी कोशिश में है कि किसी तरह ना हो। लेकिन हमें ये फ़ख्र है कि हम जिस शख्स को वोट करेंगे, हम जिस शख्स से इश्क करते हैं, वो एक बहुत ही ईमानदार, और मैं कहती हूँ कि वो अल्लाह का वली बन चुका है। और वो जो कहते हैं ना, एवरी सेंट हैज़ अ पार्ट एंड एवरी सिनर हैज़ अ फ्यूचर। तो मेरा ख्याल है कि तुम लोग जितना मर्जी इल्ज़ाम लगा लो, वो सेंट बन चुके हैं। अल्लाह उनको अपनी, खान साहब को हमारे अपनी हिफाजत में रखे, हमारे लोगों को अपनी हिफाजत में रखे,
اور جتنے بھی لوگ جو یہ شرارتیں کر رہے ہیں، جو یہ شرپسندی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں اللہ میاں خود ہی نیست و نابود کر دیں گے۔ اللہ خاں سب کا، ہمارے ملک کا، ہم سب کا، ہمارے بچوں کا، سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔